सुनो वैष्णव को क्या करना चाहिए। वैष्णव को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, सूर्योदय से पहले। सबसे पहले स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद अपने माथे पर तिलक सजाना चाहिए, अपने आचार्य परंपरा का जो भी हो। माथे पे तिलक सजाए, सूर्य को जल चढ़ाए और उसके बाद अपने आराध्य का पूजन करे, षोडश मात्र से पूजन करे। पहले स्नान कराए, फिर वस्त्र धारण कराए, फिर आरती करे, फिर भोग लगाए, शंख बजाए, घंटा बजाए, आदि आदि। भगवान का चरणोदक जब तक पान न कर ले तब तक कुछ भी पान न करे। हम जैसों का क्या होगा जो बिना चाय पिए तो बिस्तर ही नहीं छोड़ते। फिर हम तो छोड़ देते हैं, पर हम जैसों का क्या होगा, हम तो ये कह रहे हैं। वैष्णव को बिना भगवान का चरणामृत पान किए कुछ भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। वैष्णव को, अब प्याज लहसुन की तो बात बहुत दूर हो गई फिर है। वैष्णव को ज्यादातर ठाकुर जी का ही है सब, ये भाव रखना चाहिए। ज्यादातर मतलब मैं इसलिए कह रहा हूं, अहम आ जाता है बार बार, मेरा कुछ नहीं, और यही सच भी है, कृष्ण का ही है। ये भाव हमेशा रखे। संसार परिवार ये जितना दिख रहा है ये सब भगवान का ही है। ये वैष्णव का स्वभाव होना चाहिए। झूठ मूठ कोई बोलो, शुरू में बोलो तो सही, सचमुच हो जाएगा एक दिन, मन मान लेगा इस बात को एक दिन, पर झूठ से शुरू करो। वैष्णव को क्रोध पे कंट्रोल करना चाहिए, ज्यादा क्रोध नहीं करना चाहिए। वैष्णव को कभी भी फ्री नहीं बैठना चाहिए। वैष्णव को ज्यादातर या तो भजन करे या भगवान की कथा सुने। संसार के झमेले में कभी न पड़े, ज्यादा झंझटों में न पड़े। संसार के जो जिम्मेदारी ठाकुर जी ने दी है वो ठाकुर जी निभाएं, हम शरीर से उनका निर्वहन करें बस। सुबह उठते ही ठाकुर जी को प्रणाम करें, रात्रि में सोने से पहले ठाकुर जी का ध्यान करें। बिना ठाकुर जी को भोग लगाए जल भी ग्रहण नहीं करना है। तुदीय वस्तु गोविंद, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ये वैष्णव धर्म है। अपने जीवन में प्रयास करो, किसी को दुख नहीं देगा। प्रयास करो जितना को हो सकेगा। अगर भाई मैं यूं कह रहा हूं, तुम्हारे पास पैसे नहीं है, स्माइल तो है। तुम सब में पैसा नहीं बांट सकते, स्माइल तो बांट सकते हो। कईयों की शकल पे तो स्माइल के भी टोटे पड़े हुए, उनकी शकल देख लो तो ऐसा लगेगा जैसे 40 चोर इसी को लूट के लेके गए थे। उन 40 चोरों ने तो ऐसा किया कि इसकी स्माइल तक ले गए। वो कपड़ा लत्ता तो छीना ही छीना, स्माइल भी छीना लगे। अच्छा देखो, कई लोगों का तो जन्म ही दूसरों को दुख देने के लिए होता है, पर आप अपने जीवन को ऐसा बनाओ दूसरों को सुख देने के लिए काम आ जाए, काम आ जाए। वाह, ये कुछ वैष्णव धर्म है। वैसे तो बहुत कुछ है, पर ये हमने कुछ क्रम बनाए हैं जो साधारण मनुष्य को अपने जीवन में अप्लाई करना चाहिए।